प्रिय विद्यार्थियों एवं ज्ञान प्रेमी साथियों, हम रामचरितमानस श्रृंखला में बालकांड के चौपाइयों का और दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। बालकांड को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने इससे पूर्व में सज्जन और दुष्ट, संत और असंत, इनके गुणों की तुलना की, इनके गुणों के बारे में बताया। इसके बाद वो आगे क्या कहते हैं इस चौपाई से समझते हैं। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। खल अघ, खल का मतलब हुआ दुष्ट, दुष्टों का अघ, अघ का मतलब पाप। याद रखें, अघ शब्द का अर्थ दिमाग में बैठाएं। खल अघ अगुण, तो खल के पाप और अगुण मतलब अवगुण, अवगुण का अवधि। खल के पाप और अवगुण और साधु के गुण, ये बहुत ही अपार है इनकी गाथा। गाहा यानी गाथा। खल के पाप और अवगुण की और साधुओं के गुण की गाथा दोनों कैसी है? उभय यानी दोनों, दोनों कैसी है? अपार। और कैसे अपार है? जैसे उदक निधि, उदक यानी समुद्र, उदक यानी पानी, निधि यानी खजाना। उदक निधि का अर्थ है समुद्र और इसी का बहुत ही संक्षिप्त रूप हो जाता है उदधि। उदधि मतलब समुद्र। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। दोनों के दोनों, साधुओं के गुण और पापियों के, खल लोगों के अवगुण, दोनों अपार समुद्र के समान गहरे हैं, अथाह हैं। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। तो मैंने उनके गुण और दोष को कुछ का वर्णन किया, कुछ का मैंने बखान किया, दोनों का। जो उनके एक के गुण बहुत हैं, एक के अवगुण बहुत हैं, उनमें से कुछ का मैंने वर्णन किया। क्यों किया भाई? मुझको अवगुणों की जरूरत, वर्णन करने की क्या जरूरत? तो अवगुणों को जाने बिना उनका त्याग नहीं होता। जब तक आप नहीं जानेंगे क्रोध से मुझे क्या हानि है, तब तक आप क्रोध को ना छोड़ पाएंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मोह सकल व्याधिन ते मूला, तब तक आप मोह को नहीं छोड़ पाएंगे। तो हम गुण और दोष को पहचानेंगे और पहचानने के बाद ही गुणों का हम संग्रह करेंगे और अवगुणों का त्याग करेंगे। तो गुणों के संग्रह के लिए भी उनकी पहचान जरूरी और अवगुणों के त्याग के लिए उनकी पहचान जरूरी। इसलिए मैंने पिछली चौपाइयों में गुणों और अवगुणों दोनों का वर्णन किया। आप गुणों को ग्रहण करें, अवगुणों को त्याग दें। भले उपोच सब विधि उपजाए, गणि गुण दोष वेद बिलगाए। भले उपोच सब विधि उपजाए, चाहे भले हो चाहे बुरे हो, सबको विधि ने तो उपजाया है। सब तो ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं। इसी संसार में जल है, इसी संसार में अग्नि है, इसी संसार में अमृत है, इसी संसार में विष है, इसी संसार में मदिरा है। तो भले उपोच सब विधि उपजाए, गणि गुण दोष वेद बिलगाए। अब उनमें से कौन गुण वाला है, कौन दोष वाला है, उनको अलग अलग वेदों ने किया है। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं, क्या कहते हैं? विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधि यानी ब्रह्मा, शब्दों पर ध्यान दे। ब्रह्मा ने इस सृष्टि को प्रपंच कहा गया। थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। तो विधि ने इस सृष्टि में गुण भी रखा और क्या रखा है? अवगुण रखा है। दोनों को सान दिया है, दोनों को मिला दिया है। और प्रपंच का मतलब क्या होता है? जैसे हम भगवान की
विष्णु की मूर्ति देखेंगे, चतुर्भुजी भगवान विष्णु, उनके 4 हाथ, 4 तत्वों के प्रतीक, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, और उनका नीला शरीर आकाश तत्व का प्रतीक। तो इन 5 तत्वों के मिलने से, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व, इन 5 तत्वों के मिलने से यह संपूर्ण संसार बनता है, और इसी को प्रपंचात्मक जगत कहा गया है। तो यह जो प्रपंचात्मक जगत है, यह संसार जो है वह गुण और अवगुण से मिलकर बना हुआ है। सुख, अब देखिए बहुत अच्छे दोहे की सब भाव भूमि बनती जा रही है, वहां तक पहुंचेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि तुलसीदास जी ने ये पूरी भूमिका किस विश्व प्रसिद्ध दोहे के लिए बनाई है। वहां तक पहुंचते हैं, कुछ चौपाइयां अभी और। सुख दुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु को जात। सुख दुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिय सुजीवनी माहुर नीचू। सुख मतलब इस सृष्टि में क्या है, इस दुनिया में क्या क्या है और उन्हें हम कैसे कैसे अलग अलग करते हैं। तो यहाँ सुख भी है, दुख भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, दिन भी है, रात भी है। ये सब विरोधी गुणों का संचय है। यदि कोई एक सिक्का उछालता है और बोलेगा मुझे केवल हेड चाहिए, तो जीत हार में हेड टेल होगा। लेकिन आप सिक्के से केवल हेड को रख लूं बोलोगे, टेल को मैं नहीं रखूंगा बोलूंगा, तो आपके पास सिक्का नहीं रह पाएगा। एक सिक्के में दोनों होते हैं। वैसी दिन है तो रात भी, रात है तो दिन भी, स्वीकार करना पड़ेगा। सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं मिलेगा, सब कुछ इस संसार में है, सुख भी दुख भी, पाप भी पुण्य भी, दिन भी रात भी, साधु भी है तो असाधु भी है, दुष्ट भी, सुजाति भी हैं और कुजाति भी हैं, दानव है देवता भी हैं, ऊंच भी हैं और नीच भी हैं। अमृत देने वाला, अमी मतलब अमी मतलब अमृत, सुजीवनी मतलब जीवन देने वाला, जीवन देने वाला अमृत है, तो मौत देने वाला माहुर यानी विष भी है। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, माया है तो ब्रह्म भी है, जीव है तो ईश्वर भी है। माया ब्रह्म के ऊपर आवरण डालेगी, माया के ही फेर में फंस करके हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे, जगत को ही सत्य मानेंगे, ऐसा आप पढ़ते होंगे, जबकि सच्चाई है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो यहां पर कहा जा रहा है कि माया भी है, ब्रह्म भी है, जीव भी है, ईश्वर भी है, लक्ष्य भी है, अलक्ष्य भी है, संपत्ति भी है, लक्ष्य अलक्ष्य का मतलब संपत्ति और दरिद्रता, रंक भी है और अवनीसा भी है। तो देखिए रंक का मतलब तो आप जानते होंगे गरीब, और अवनीसा शब्द को समझ लीजिए, ये अवनि धन ईश से बना। अवनि का मतलब पृथ्वी और ईश का मतलब ईश्वर, और स्वामी ईश्वर या स्वामी, पृथ्वी का स्वामी राजा। संधि होने के बाद शब्द बनेगा अवनीश, और उस अवनीश का अवधि रूपांतरण कर दिया गया अवनीसा। रंक अवनीसा, राजा रंक, राजा भी है सृष्टि में, रंक भी है। काशी तो काशी है तो मग भी है, काशी और मगध। काशी एक तरफ वैराग्य का प्रतीक तो मगध एक तरफ साम्राज्य का प्रतीक। सुरसरी और क्रमनाशा, सुरसरी यानी गंगा और जो आपके पापों को धोएगी, और कर्मनाशा भी है, तो दोनों नदियों की विपरीत प्रकृति। सुरसरी का अर्थ दिमाग में बैठा लें, सुर मतलब देवता, और सरिता शब्द से संक्षिप्त शब्द बना है सरी, सरिता यानी नदी। सुरसरी, देवा पगा, देव नदी, नभो नदी, सब गंगा को कहा जाता है। तो इस संसार में काशी है तो मगध भी, सुरसरी यानी गंगा है तो क्रमनाशा कर्मनाशा नदी भी है, मरु भी है तो मालवा भी है, मारवाड़ है तो मालवा भी है। दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं। मारवाड़ कहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र, तो मालवा कहाँ उपजाऊ क्षेत्र। महिदेव हैं, महिदेव, महिदेव किसे कहा गया? मही यानी पृथ्वी, महादेव नहीं ना, मही यानी पृथ्वी, और देव यानी देवता। जो धरती पर देवता के समान हैं वो है ब्राह्मण। ब्राह्मणों को महीसुर,
महीदेव, अवनीसुर इत्यादि नाम दिए जाते हैं। तो धरती पर महीदेव भी हैं इस सृष्टि में, और गवासा यानी कसाई भी है। सरग नरग अनुराग विरागा, इसी सृष्टि में स्वर्ग है तो नरक भी है, और अनुराग प्रेम है तो विराग यानी वैराग्य है। निगमागम गुण दोष विभागा, निगम और आगम ने, निगम यानी वेद, आगम यानी शास्त्र, इन सब के गुण और दोष का विभाग कर दिया है कि किसमें क्या गुण है, किसमें क्या दोष है। इस प्रकार से ये सृष्टि गुण और अवगुण से भरी हुई है। ये पंक्तियां हमें बहुत बड़ी बात कह रही हैं। अभी तो ये समझते हैं, एक बार मैं दोहराऊंगा, इस सारी चौपाइयों को ध्यान से समझिएगा। ये सारी चौपाई क्या कह रही है? हमें विरोधी चीजों के बीच संतुलन बनाकर जिंदगी में चलना पड़ेगा। कोई जीवन में यदि सुख ही सुख चाहेगा तो कभी नहीं मिलेगा, या अच्छा ही अच्छा हो जाए बोलेगा तो भी कभी नहीं होगा। और इसके बाद हमें करना क्या चाहिए, आगे बताएंगे तुलसीदास। इन चौपाइयों को ध्यान से समझिए। सुख दुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिय सुजीवनु माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरी क्रम नासा, मरुमारव मही देव गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। अब देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध दोहे के पास हम आ गए। इसे आप जीवन में हमेशा याद रखें। क्या है ये दोहा? जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पय, परिहरि वारि विकार, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह। इस तर्ज में सुने, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पय, परिहरि वारि विकार। रे तुलसी, परिहरि वारि विकार। करतार का मतलब हुआ ब्रह्मा, जो इस जगत का करने वाला है। संस्कृत का करतार, तत्सम करतार यहां पर बन गया करतार। करतार ने या ब्रह्मा ने विश्व को कैसे बनाया है? जड़ और चेतन से युक्त। यहाँ जड़ भी है तो चैतन्य भी है, यहाँ गुण है तो यहाँ दोष भी है। तो इस संसार में तो सब कुछ है। थोड़ी देर पहले की चौपाइयां याद कीजिए। संसार में जड़ है तो चेतन भी है, गुण है तो दोष भी है। हमें क्या करना चाहिए या संत क्या करते हैं? तो संत नीर और क्षीर का विवेक रखते हैं। नीर और क्षीर का विवेक रखने वाला होता है हंस। नीर यानी पानी और क्षीर यानी दूध। पक्षियों में सबसे विद्वान मानसरोवर का पक्षी हंस यदि दूध में पानी मिला हो तो दूध से पानी को अलग कर लेगा और केवल दूध को ग्रहण करेगा। ये नीर क्षीर का विवेक है। तो संत लोगों के पास यही विवेक होता है। वो संसार से अवगुणों को हटाते हैं, अवगुणों को कभी ग्रहण नहीं करते और गुणों को ग्रहण करते हैं। हम भी अपने अंदर इस विवेक को जागृत करने का प्रयास करें कि जैसे कीचड़ में ही कमल खिलता है, वैसे इस संसार के समस्त अवगुणों और दुर्गुणों के बीच हम एक कमल की तरह रहें, मुस्कुराते हुए जिएं, मुस्कुराते हुए इस दुनिया से जाएं, लोगों का बुरा ना करें, लोगों का भला करें, बुराइयां हमें प्रभावित ना कर पाए। हम संत के गुणों की ओर बढ़ें, संत जैसा होने का प्रयास करें। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पय,
परिहरि वारी विकार रे तुलसी, परिहरि वारी विकार। वारी का मतलब होता है जल। तो संत जो होते हैं वो हंस के समान होते हैं, और जैसे हंस पेय को ग्रहण करता है वारी अर्थात पानी को छोड़कर, वैसी संत जो है गुण को ग्रहण करते हैं विकार या दोष को छोड़कर। यही स्वभाव, यही विवेक आप सबके अंदर आए। इन्हीं आशाओं के साथ अगले दोहे पर अगले वीडियो में चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।